जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कभी कभी देश और समाज की समस्याओं को लेकर के आप लोग के बीच यदा कदा आया करते हैं। आज मानव समाज पर पूरे विश्व में कोरोना महामारी के रूप में एक बहुत बड़ी त्रासदी आ पड़ी है। पुनः इसको हम 2 साल से लगभग झेल रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यह एक बिजनेस का भी साधन है और बहुत बड़ी महामारी भी है। इन दोनों को हमें समझ करके चलने की आवश्यकता है। सबसे पहले जब कोरोना का आया था उस समय WHO के चीफ ने बोला था कि यह एयर से नहीं फैलता और फ्लाइट को रोका जाना कोई समस्या का समाधान नहीं है, और ऐसे करते करते पूरे विश्व में फैल गया। पता नहीं, उन्हें जानकारी नहीं थी, उनकी क्या मानसा थी, यह संदेहास्पद है। एक बार पुनः देखें, जब तीसरी लहर की बात हो रही है भारत में, तो ये बताया गया है कि वायरस को ओमिक्रॉन वेरिएंट है और ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है और वायरस ऑफ कंसर्न है। जरूर वायरस ऑफ कंसर्न है ये, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब इनिशियली फर्स्ट लहर में कोरोना का संक्रमण आया था, उसके बाद उसके काफ़ी म्यूटेशन हुए हैं। उस म्यूटेशन में जो डेल्टा वेरिएंट था वो काफ़ी खतरनाक था और जिससे काफ़ी लोगों की जान गई पूरे विश्व में। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि लगभग 15 दिनों से पूरी मीडिया और हमारे कुछ तथाकथित बहुत बड़े जानकार लोग ओमिक्रॉन को लेकर के रट लगाए रह रहे हैं। हमारे दिल्ली वाले भाई साहब भी जो गर्मी में मफलर बांधते थे, जाड़े में मफलर हटा दिए हैं, वो कह रहे हैं कि आज भी उनका टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आ रहा था कि हम ओमिक्रॉन को मिलकर हराएंगे। वो कैसे हराएंगे और क्या हराएंगे, पिछले बार तो हम लोगों ने देखा। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि पूरी मीडिया और कुछ इस तरह के लोग ओमिक्रॉन के नाम पर हमारे साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं। कभी कहा गया है कि ओमिक्रॉन 7 टाइम्स ज़्यादा फैलता है, कभी कहा गया है कि डेल्टा से 3 टाइम्स जल्दी से संक्रमण होता है इसमें, लेकिन यह उतना डेंजरस नहीं होता। माना कि यह डेंजरस नहीं है, थोड़ा कम डेंजरस है, लेकिन हमें आंकड़ों पर ध्यान देने की बात है कि आज भारत में 24 घंटे में 1,17,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं, जिसमें पूरे भारत में 15-20 दिनों के अभी तक आंकड़े में ओमिक्रॉन वेरिएंट 4,000 से भी कम है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कदापि इस लहर में हम इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट समझने का भूल न करें। यह वैसा ही खतरनाक है जैसे पहले था। हमारे पास हम लोग भाग्यशाली हैं कि टीकाकरण बहुत जल्दी लोगों को हो गया। ऑफ कोर्स इसमें सिवियरिटी कम होगी जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या उन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया है, लेकिन कदापि इसे हम ओमिक्रॉन वेरिएंट समझ करके हल्के में न लें। हम जैसे प्रिकॉशन, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, हमें वैसे ही करना चाहिए। दूसरी चीज़, घर में काढ़ा, गर्म पानी का सेवन, स्टीम का सेवन और अपने लोगों के बीच में मिलजुल करके हमें मेंटली भी स्ट्रांग रहने की आवश्यकता है। धूप यदि मिले तो हम लें, क्योंकि इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो कभी भी यह साइंस नहीं कहता यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपकी इम्यूनिटी कभी भी नहीं बढ़ सकती। इसके लिए जो लोग विटामिन डी धूप के द्वारा नहीं ले पा रहे हैं उन्हें आवश्यक है कि वो D3 का सैचेट लें, वीकली जरूर पिएं, और हमारे केंद्र सरकार द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा या डॉक्टर्स द्वारा बताए गए गाइडलाइंस का हम पालन करें। हो सकता है कि इस लहर में हम लोग अपने आप को काफ़ी हद तक बचाने में सक्षम हो जाएं। आज अमेरिका जैसे छोटे पॉपुलेशन वाले कंट्री में 10 लाख से ज़्यादा केसेस पर डे, ब्रिटेन जिसकी जनसंख्या बहुत कम है उसमें भी 2 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, काफ़ी लोग मर रहे हैं। इसीलिए हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। अपने घर में जो आवश्यक दवाएं हैं या आवश्यक जो भी प्रिकॉशन है हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा बताई जाती है उसे हमें लेने की आवश्यकता है। और फिर मैं आप लोगों को पुनः एक बार आप लोगों से विनयपूर्वक यह आग्रह करता हूँ कि आप लोग फैक्ट में जाइए, आप लोग
अपने दिमाग से काम लेकर के, आसपास के लोगों से समझ बूझ करके, जो आपके हितैषी हैं उनसे राय लेकर के इसमें काम करें। कोरोना के जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और इसे ओमिक्रॉन समझ करके इसे हल्के में न लें। ये वैसे ही सीवियर है जैसे पहले था। जो लोग शुगर, ब्लड प्रेशर या अदर किसी डिजीज से ग्रसित हैं उन्हें बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। और अपने मन में इसे हम कोरोना से सावधान जरूर हैं, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग मिल कर के इसको हराएंगे। जय हिंद, जय भारत।